साथियों, राठौर कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं हत्यारी मौसी के बारे में, किस तरह से एक स्त्री ने अपने सौत के बालक का कत्ल अपने हाथों से किया। तो आइए आधुनिक युग की स्त्रियों के बारे में देखेंगे कि आजकल स्त्रियों में अबला नहीं, बल्कि मैंने तो यहां तक देखा कि अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है। अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। इसलिए दोस्तों देखेंगे किस तरह से अबला ने अपने सौत के बालक का कत्ल अपने हाथों से किया। हाथ जोड़ बिनती मेरी तुम सुनो दास की बानी को, कैसेट से तुम तक पहुंचाता एक दुख की भरी कहानी को। नागिन बन करके मौसी ने कैसे बेटा की जान लई। नारी में कितने रूप पति पे कैसे नारी सवार भई। और धीर सिंह बलवान उसी की सुंदर घर में नारी थी। और सुलक्षणी कह सब कोई आदत की भोरी भारी थी। दोस्तों किस तरह से नागिन बन करके सगी मौसी ने उस बालक का कत्ल किया, तो जैसा सुना है मैंने आधुनिक युग की कहानी को वो राठौर कैसेट के सौजन्य से आप तक पहुंचा रहे हैं। धीर सिंह नाम का एक पहलवान था जिसके घर में सुलक्षणी स्त्री थी। वो स्त्री अपने पति को बहुत चाहती थी, संतान घर में नहीं थी। ऐसा ही नहीं, वो स्त्री अरे अपने पति के संग नारी घर रहती थी। पति बिन नाही चैन देख के जीती थी। अपने पति को देख करके जीने वाली वो स्त्री हर समय मगन दिल भारी, ना चिंता कोई मन में। हर समय मगन दिल भारी, ना चिंता कोई मन में। दुख सुख की नहीं चिंता, खुश रहती थी। आंगन में मिले सोई खाती थी। पर के पति के बिना नहीं वो जीती थी। पर वो पति के बिना नहीं वो। साथियों जिस समय धीर सिंह के घर में जो बड़ी ही सुंदर स्त्री थी, सुलक्षणी स्त्री थी, अपने पति के बिना जिसे चैन नहीं आता था, रात दिन सेवा में लगी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे समय कुछ और आ गया।
अरे थोड़े दिन के बाद में घर में जन्मो एक बेटा, अरे थोड़े दिन के बाद में घर में जन्मो एक बेटा, पर प्रभु गति अपरंपार रे चले नो करम लपेटा। पहला बालक पैदा हुआ, लेकिन बालक को जन्म देने के बाद महाराज के सबके दिल में खुशी भई, और देखे जन्म कुमार को मां तब बाबे हो सबई। ओ दुनिया के रखवाले राम नजर तेरी समझ में नहीं आई, ओ दुनिया के रखवाले राम नजर तेरी समझ में नहीं आई। दोस्तों, पहला लड़का जब पैदा हुआ, लेकिन बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद मां बीमार हो गई। यहां तक हुआ घर में खुशी तो छाई थी पुत्र पैदा होने के नाते, लेकिन वो मां बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो अस्पताल में मात का होता रहा इलाज। दुर्दिन आते हैं जब भी तो सुधरे बिगड़त काज। प्राणी का जब बुरा समय आता है, वक्त बुरा आता है, तो सुधारे हुए काम में भी विघन पड़ जाता है। दोस्तों, आज हुआ ये कि मां जब जिंदगी की आखिरी श्वासें भरने लगी तो अपने पति के हाथ को अपने हाथों में ले लिया और आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया, श्रीमन अरे पकड़ी पति को हाथ नारी के आंसू बह आए। मरती हुई श्वासों में पकड़ी पति को हाथ नारी के आंसू बह आए। खिलकी भर के पति अपने से वचन ये फरमाए, महाराज अरे आज मैं सदा को जाती हूँ, छोटा सो बेटा अपनों में सो बिक जाती हूँ। जवाब दिया, मेरे गर्भ से जो लड़का पैदा हुआ है अरे ध्यान तुम बेटा को रखियो, हो जाए कोई भूल भाई तुम माफी दे दीजो। अरे ध्यान मेरे बेटा को रखियो, और तुम बिन कोई नाय कुमर को दुख मती दीजो, तुम बिन कोई नाय ललागू। आखिरी श्वासों में और मां ने जिस समय अपने पति से ये कहा कि आप हमारे पुत्र को कभी दुख मन देना, कलेश मन देना, इतने वचन कहने के बाद में दोस्तों मां खत्म हो गई। जन्म देने के तुरंत बाद जब मां खत्म हो गई, धीर सिंह अपनी स्त्री की ओर निहार करके उस पुत्र को गोद में उठा करके रोने लगा। देख नारी की गति रोई रो पति कहां को जाऊं, है 6 दिन को बेटा रे जाए कहा के आज खवाऊं। नारी की गति रोए रो पति कहां को जाऊं, कहां
खवाए जियाऊं। रोबे छाती भर अरी मेरी नार कहाँ तो पाऊं, कहाँ तो पाऊं। मेरे मन में ऐसी याद के प्राण गमाऊं, मेरे मन में ऐसी याद के प्राण गमाऊं। नौजवानों, अपने उस मासूम बच्चे को गोद में लेकर के रोता रहा, सोचने लगा अब हम किस तरह से इस बालक को जिंदा करें। मेरी स्त्री जो हमें अपने प्राणों से बढ़ करके चाहती थी, वो हमें धोखा दे करके चली गई। दोस्तों, घर में कोई इतना भी नहीं रहा जो उस बच्चे का पालन पोषण करता। परिणाम यह हुआ कि बोई एक मां का प्यार देता हुआ अपने बच्चे को पालने लगा। तो पाल रहो बालाल को भारी कष्ट उठाए, रोबत देखे लाल को तो खुद आंसू भर लाए। आज बच्चे को जब रोता हुआ देखता है तो खुद भी उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अब दुखी देख के गांव के लोग रहे समझाए, कर ले दूसरो ब्याह तुम तेरो बालक पल जाए। धीरे धीरे उस लड़का को बड़ा कर लिया तो गांव के लोगों ने यह सलाह दी और यह कहा कि भैया तुम्हारी स्त्री मर गई, चलो छोड़ो, ऐसी सुशील स्त्री तुम्हारे घर में और भी आ सकती है, तुम अपना दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारा बालक पल जाएगा। जवाब दिया, हमसे ऐसी बात मत कहिए। क्यों? तो धीर सिंह कहने लगा गांव के लोगों, शादी हुई के आंगन में जो नारी दूसरी आई, गांव के लोगों से जवाब दिया, शादी हुई के आंगन में है नारी दूसरी आई है, सौत को बेटा जानकी, सौत को बेटा जानकी के रोटी लो ना खवाइए। जवाब दिया, सौत के बालक को जान करके भोजन तक नहीं देगी, इस घर में कलह दिखाई देगी, इसलिए तुम ऐसी सलाह हमें मन दीजिए। महाराज गांव के माने नहीं नर नार, ब्याह दूसरा करबे को बे कर ली ने तैयार। शादी करने के लिए जब धीर सिंह को मंजूर कर लिया और गांव के लोगों ने यह कहा कि देखो तुम्हारा लड़का पल जाएगा, शादी अगर हो करके आ गई फिर तो आनंद ही आनंद है। परिणाम यह हुआ कि उन्हें दूसरा विवाह करना ही पड़ा और जब शादी की है तो दोस्तों धीर सिंह ने नारी दूसरी सलीनी भामर डार, तो बन के दुल्हन फिर चल दीनी है ससुराल। शादी जो हुई वो लड़की देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन ज्यादा सुंदर के सुंदर विचार नहीं होते।
अब अरे नारी गांव की चली विदा करवे आई। नारी गांव की चली विदा करवे आई और रखियो सबको ध्यान रही है समझाई। शादी जब भई गांव की औरतें समझाने लगी, अरे रखियो सबको ध्यान रही है समझाई। अपनी सौती के बेटा से तुम करियो भारी प्यार, दुल्हन बनी की जल्दी है ससुराल। लड़की दुल्हन बन करके चली, दूसरा विवाह हुआ। ऐसा ही नहीं, अरे माथे बेंदी होठन लाली लगवाई। सिंगार जब हुआ, अरे माथे बेंदी होठन लाली लगवाई और गोरो चेहरा रही नथुनिया छब छाई। बड़ी बड़ी अखियन में नारी ने सुर वाली नोदार, दुल्हन बनी की चल दीनी है ससुराल। दोस्तों, शादी होकर के जब आ गई तो शादी हुए के बाद में अब वो अपनी स्त्री के प्रेम जाल में फंसने लगे और उस बच्चे की याद को भूलने लगे। हुआ ये, अरे हुई के शादी धीर सिंह की नार घर में आई। अब देश, अरे हुई के शादी धीर सिंह की नारी घर में आई। देखन में बड़ी मलू करे, देखन में बड़ी मलू करे के नारी मन भाई। देखने में बहुत खूबसूरत थी वो लड़की, बहुत खूबसूरत, लेकिन खूबसूरत विचार नहीं थे। महाराज नार ने लीनो भारी प्यार, अपनी सुंदरता के ऊपर तन मन लीनो जार। बाई नारी के पीछे बेटा की याद भुलाई गई, बाई नारी के पीछे बेटा की याद भुलाई गई। दोस्तों, उस नारी के शिकंजा में इतना फंस गया। आधुनिक स्त्री जो रात दिन फैशन में लगी रहती थी, अब वो लड़का की याद बिल्कुल भूल गया। हुआ ऐसा कि फंस नारी के जाल, कुमार को ख्याल भूल गओ भाई। और नारी के आगे याद रे बेटा की दई भुलाई। बहरे नारी का जाल और जाल का ललावे कटिंग हुए ऐसी कराए के आई कदे पूछो ही ना। फंस नारी के जाल, कुमार को ख्याल के दो भुलाई, दो भुलाई। नारी के आगे याद रे बेटा की है कछुनाई।
ऐसो ही नहीं दिन दिन भर घर में तो घुस के निकरे ना। यहां तक हुआ एक दिन भर घर में घुसो जाल में फंसो भो अन्यायी भो अन्यायी। नारी को देखे बिना चैन दिल नाई, नारी को देखे बिना चैन दिल नाई। दोस्तों उस बच्चे की याद को भूल गया, औरत के जाल में इतना फंस गया, अपने बालक का कोई ध्यान नहीं रहा कि मेरी स्त्री ने मरते समय यह कहा था कि मेरे बच्चे को कभी दुख मत देना। अब धीरे धीरे लड़का जब बड़ा होने लगा, लेकिन जब उस औरत ने अपने प्रेम जाल में इतना फांस लिया तो एक दिन कहने लगी कि महाराज मैं तुम्हारे घर में जीना नहीं चाहती। क्यों? ऐसी कौन सी बात है? तब निज पति से गिरा उचारी है, तुम देव कुमार को मारी है निज। निज पति से गिरा उचारी है, तुम देव लला को मारी है निज। सुनियो या राजा हमारी है जय। अपने पति को जब इतना फांस लिया उस औरत ने, फिर ये कहा कि देखो हम तुम्हारे घर में तब रहेंगे, इस लड़का को जान से मार दीजिए। क्या जवाब दिया? हां, क्योंकि हमारी होने वाली संतान का ये हिस्सेदार बनेगा, हमारी होने वाली संतान के लिए कांटा बनेगा, इसे मार दीजिए। लेकिन सच ये है जो जिंदा रहे बेटा रे हम घर में फांसी लगाई ही। जो जिंदा बेटा रहे रे मैं फांसी दे मर जाइए। या कल सवेरे पीहर जाए लौट गवाऊ ना आए। बहरे नारी का जाल अपने पति से ये कहा कि हमारे सौत को बालक को मार दीजिए, हम इस आंगन में नहीं रुकेंगे, नहीं रहेंगे। मर जाऊंगी, मरने के बाद में जिंदगी भर में जेल कराऊं। मरने के बाद में जीवन भर के जेल कराऊंगी। मैं के में चलियो संभार के ससुरे में काटी गई हो, मैं के में चलियो संभार के ससुरे में काटी गई हो। जवाब दिया उस औरत ने, जब जान लिया कि हां हमारे पति मेरे प्यार में इतने अंधे हैं कि हम जो कहेंगे वो जरूर करेंगे। कहने लगी कि तुम इस बालक को मार दीजिए, मैं नहीं चाहती हूं कि लड़का हमारे बच्चों से इस घर में भाग मांगे। इतने वचन सुनने के बाद उसने बहुत समझाया, लेकिन उस औरत के एक भी बात समझ में नहीं आई। हुआ ये, अरे कन मानी बात नारिनी अपनी ही जिद ठानी।
पति ने समझावे की कोशिश करी और जवाब दो, देखो मेरी औरत मर चुकी है, हम अपने बच्चे को दुख नहीं देंगे। बोली अगर दुख ना दियो तो हम उस घर में जिंदा ना रहे। इसलिए अब बिन ने जो सोची अब जो मरी गई तो अब एक न मानी बात नारिनी, अरे अपनी ही जिद ठानी है। जब मरे कुमर देखे घर में, बोली जब मरो कुमर देखे घर में, तब पिएंगे घर में पानी है। जवाब दिया अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, लड़का अगर ज्यादा प्यारा है तो मैं छोड़ो दूसरा विवाह कर लेना। उनने सोची अब न जाने सोची धीर सिंह मन में, अब नाई हुई बेगी शादी है, और नारी मरी तो जीवन की हुई जावेगी बर्बादी है। दोस्तों हृदय में बड़े विचार आने लगे और सोचने लगे, औरत अगर मर गई तो मुश्किल है दोबारा शादी हो, तो से अच्छी जगह है कि उस लड़का को ही मार देना चाहिए। लेकिन फिर भी अपनी औरत को समझाया, हाथ पकड़ा और बोले अरे बारो छोड़ी की माता मरी, अरे मेरी प्यारी क्यों रही तू जुलम गुजारी दी। अरे दुख सहेला पलो, अरे मेरी रानिया मुँह पे कुमारो न मारो जाई जी। लेकिन एक न मानी नारी ने, अरे अवदेश अब रह गई है जिद ठान जी। अरे एक न मानी नारी ने, अरे अवदेश, अरे रह गई है जिद ठान जी। दोस्तों औरत ने एक भी बात नहीं मानी। अब वो तुरंत ही धीर सिंह ने उस बालक से मोह त्यागने के बाद में, औरत के प्रेम जाल में फंसने के बाद अपने बालक को गोद उठाया। माने नारी की बात को कुमर लो संग लगाई, लेके कटारी हाथ में पहुंचो खेत में जाए। अब औरत की बात मान करके खेत में पहुंच गया। बांधी लयो भाई वृक्ष से लई कटारी हाथ, तो देख पिता की ओर को चीख पड़ो एक साथ। लड़का को वृक्ष से बांध लिया और कटारी हाथ में जब निकाल ली उस बाप ने, औरत के प्यार में इतना अंधा। अब लड़का ने जब देखा तो चीखने लगा और रो करके एक बात कही, पिताजी अरे कौन सी बन गई भूला, पिताजी गलती कहा हमारी रे।
बारे से पालो हमको आज क्यों रहे पिताजी मारी रे। औरत के जाल में इतना फंसा हुआ, अपने लड़के का कत्ल करने के लिए पेड़ से बांध लिया। तो लड़का रो करके कहने लगा, पिताजी बारे पे मरी गई माँ तो पिताजी सुख मैया को न जानो रे। अरे थूकेंगे नर नारी हुई रहो जो हरया जो खानो रे। अरे रोबत देखो बेटा को तब दया गई दिल आई रे। फेंक कटारी छाती से बनली नो लला लगाई रे। दोस्तों, रोते हुए बच्चे को देखा, कटारी तो फेंक दी और बच्चे को बाहों में भर लिया और जवाब दिया, बेटा अरे वैसे ही कर रहे थे, हम क्या तुम्हें मारेंगे। अरे राम राम, कितना हमने दुख झेला है तुम्हें पालने के लिए। अब बात बदल करके उसने अपने बच्चे को गोद उठा लिया और घर की ओर चलने लगा। मार नहीं पाया उस पिता ने। अपनी औरत से जाकर के कहने लगा, लड़का को तो बाहर कर दिया कि लड़का कोई बात समझ न सके। और औरत से जवाब दिया कि हमें याद है मेरी औरत जब मरी थी तब हमसे क्या कह के गई थी, इसलिए करके पुरानी याद रे के नारे धमकाई। करो लला से कपट रे तो तोई दिए मरबाई। महाराज छोड़ के मरी कुंवर की मात, दे दे जान के आज तुम्हारी जाके शंकी घात। जवाब दिया, इस बच्चे की मां जरा सा छोड़ कर खत्म हो गई और अगर तुमने इसके साथ में घात की तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बाने ये सोची जो तो नई कहानी तैयार रहेगी, जो तो मारे के लगा हुआ तो जिंदा लौटा लाओ। अब वो स्त्री सोई बात बदल के बोलन लागी, प्राण न प्यारे कंत हमारे। मैंने करी मस्करी थी अज तुमसे, तुमने लई बुद्धि में डारे। और बेने हमारी को बेटा है बारे पे जो गई विसात। और मैं पालूंगी जा बेटा को रात दिन कर भारी प्यार। अब औरत ने जब सुनी कहानी सोचने लगी कि जब तो बिल्कुल ही विपरीत बनेगी कहानी। जब जे मारवे के लिए गो फिर छोड़ के यहाँ चलो कैसे आओ। अरे चलो छोड़ो, अच्छा हुआ अब ये केवल मेरे ही हाथ से मरेगा। और अपने पति को बातन में फुसलाए कि बोली वो औरत, आप घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सुनो हमारे पिया लला को गोद खिलाऊंगी।
लला को गोद खिलाऊंगी, बिन देखे बेटा को घर में नहीं जी पाऊंगी। प्रेमचंद समझो भाषा वो कुलछड़ी औरत की। पति को फिर फुसलाया बातों में और बोली, कहीं मैंने मजाक करके तुम तो चोदू बने चल गए सब बातें सुन के। बोली, हमने तो मजाक में जब बात कही थी और तुम हमें कहबो ना चाहिए। अरे कहीं मैंने मजाक करके तुम तो चोदू बने चल रहे बुद्धि में सुन के। औरत कहने लगी, जब तो हमने तुमसे मजाक में कही थी कि इसे मार देना और तुमने सांची मान ली। अरे राम राम, इस बच्चे को हम कैसे मारेंगे, मेरी बहन का लड़का है। तो अपने पति को बातों में फुसला लिया और धीरे धीरे अब वक्त कुछ और बीता। लेकिन औरत सोचने लगी कि कौन सा ऐसा समय हो जब हम इस बच्चे की जान ले लें, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। अब पति को तो बातों में पोट लिया और बे उन्हों के कचो ऐसे बोंट ढीले हते जो बे का समझ ही ना है पाते। दे बातन में नार ने लीनो दोष छुपाए, मारन कुमर को चह रही सोचे कोई उपाय। अब पति को तो बातों में फुसला लिया, लेकिन सोचने लगी ये कैसे मरे, क्या करें क्या न करें। लेकिन बे वो इतने पागल थे, इतने दीवाने थे उस औरत के रंग रूप पे, वो दीवाने थे, सब भूल गए पिछली बातें। उस औरत के रंग स्वरूप पे इतने दीवाने थे और दीवाने का बेहू ऐसी कटिंग कराए के आई का से पूछा ही ना। हाँ। अब रंग रूप पे वो दीवाने थे, सब भूल गए पिछली बातें। औरत बोली, जो जीवन के दिन के हम तुम मिलजुल के हंस के काटे, थी रूपवती सुंदर नारी पर विचार उसके थे गंदे। पति को बातन में बहकाना जे बाएं हाथ के थे धंधे। दोस्तों, हृदय में विचार आने लगे। अब हमने ये तो देख लिया कि ये हमारे पति ऐसा काम नहीं कर सकेंगे, अब ये काम केवल हमें करना है। बस ये सोच करके औरत ने पति को बातों में फुसला लिया और उसके बाद उस अभागी औरत ने हृदय में दया नहीं की, जरा से बालक को भोजन दे करके बड़े आदर से प्यार से रात के समय सुला दिया। कब? जब वो पति धीर सिंह घर छोड़ करके एक रिश्तेदारी में चले गए। हुआ ये,
खाना दे के लाल को भीतर दो सुवाए, बीती आधी रात जब तो रस्सी लई उठाए। बाहर एक कमीनी औरत बच्चा को भीतर सुलाने के बाद में अकेली जब घर में थी, केवल एक लड़का वो, और खुद अकेली, पति बाहर चला गया। अब रस्सी को हाथ में उठाया, जब उसने सोच लिया और देख लिया कि पड़ोसी सब सो गए, बांध कुमर को नार ने हाथ में लई कटारी, रस्सी जब तन में छिदी तब कुमर पड़ो चिंगार। दोस्तों, लड़का को रस्सी से बांध लिया और बांधने के बाद में उस अभागी औरत ने हाथ में कटारी उठाई, सीना पर बन बैठी। अब जरा सा लड़का रोने लगा, कहने लगा मां, मां क्या हुआ? औरत कहने लगी, हमसे मां कहने लगा? जवाब दिया, मां, अरे प्राण न प्यारी माता, काय को कर रही मेरी ख्वारी रे। पालो बाबुल ने मेरी मरी महतारी रे। सौतेली मां से जवाब दिया है, मां, मेरी मां मुझे बारह छोड़ करके खत्म हो गई, लेकिन तुम्हें आज क्या दिखाई देने लगा मां? सुख न जानो मैया को मैंने तेरी आशा लगाई रे, तू भी नागिन बनी माता, मेरा नहीं दुनिया में कोई रे। लड़का रोने लगा और कहने लगा, मां, इतनी निर्दयी क्यों बन गई तुम ये क्या करने जा रही हो? तो जवाब दिया, ओरे अभागे, तू हमें मां कह रहा है? मैंने क्या अपने गर्भ से तुझे पैदा किया है? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर तू जिंदा बना रहा तो मेरी होने वाली संतान से हिस्सा लेगा, इसलिए हम तुझे मारने के लिए जा रहे हैं। तो लड़का कहने लगा, मां, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुन लीजिए। नीचे फंसा हुआ, रस्सी से कसा हुआ वो लड़का रोने लगा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और जवाब दिया कि मेरे पिताजी यहां नहीं है, मुझे छोड़ करके बाहर चले गए हैं, इसलिए मां, तुम इस तरीका से निठुर मत बनो। अगर तुमने ये बात कही तो सच ये है, जब तक जिंदा रहे मैया लौट नगर में आए। तुम हमें मत मारो मां, जब तक हम जिंदा रहेंगे घर नहीं आएंगे ना तुम्हारी संतान से हिस्सा लेंगे, इसलिए मां मुझे छोड़ दीजिए मां। जब तक जिंदा रहे मैया लौट नगर में आए,
भीख मांग के खाए। जवाब दिया, माँ मैं लौट करके नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए माँ। मेरी माता पिता से छुप के जाऊंगा, जब तक जिंदा रहे लौट के यहाँ नहीं आऊंगा। लेकिन मौसी पत्थर बनी कलेजो नाई पिघलो है, लेकिन मौसी पत्थर भाई कलेजो नाई पिघलो है। नाई पिघलो है, कलेजो नाई पिघलो है, लेकिन मौसी पत्थर भाई कलेजो नाई। दोस्तों रोने लगा, जिंदगी का आखिरी दिन देख करके तड़पने लगा। कसा हुआ था रस्सी में, निकल भी नहीं पाया, लेकिन उस अभागी औरत का दिल पत्थर का बना हुआ था। उसने नहीं देखा कि मासूम बच्चा हमसे क्या विनती कर रहा है, क्या कह रहा है। उस औरत ने, अरे नाई दिल में दया बिचारी, बाहरे परमेश्वर, क्या था विधि का विधान। उसने देख लिया कि हमारे पति घर में नहीं हैं, कोई हृदय में तरस नहीं किया, बालक विनती करता रहा। उस औरत ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। नाई दिल में दया बिचारी, बाने मारी कंठ कटारी। नाई दिल में दया बिचारी और बाने मारी कंठ कटारी। तड़प तड़प के मरो यो तारी, अरे बिन मात के हुई गई खुआरी। तड़पते हुए बालक को नहीं देखा दोस्तों, उस बच्चे को जान से मार दिया। और उसने क्या किया दोस्तों कि दीने बादर फर लाल को मार लाश ले आई। रात ही रात में बठिया के कंडल में गई डुकाई। अब देश जरा भी देर नहीं की, दीने बादर फर लाल को मार लाश ले आई, लाश ले आई। रात ही रात में बठिया के कंडन में गई छुपाई। घर आंगन करके साफ रह कर साफन देर लगाई। और पूरी रात गई बीत नींद न आई, पूरी रात गई बीत नींद न आई, नींद न आई। उस बच्चे को जान से मारने के बाद लैस कंडों में छुपा करके चली गई। सारी रात जागती रही। अब सवेरा जब हुआ, उसका पति पहुंच गया, पूछने लगा कि मेरा बालक कहाँ है। जवाब दिया कहीं खेलने चला गया, ये नहीं बताया कि मैंने मार दिया। तब तक पति ने ये देखा थोड़ी देर में एक सर्प को निहारी, सोई धीर सिंह आगे बढ़ो जाए दे सांप को मारे। सर्प देखा
तो सर्प कंडों में छुप गया। धीर सिंह आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके रहो सर्प को ढूंढ रे के कंडा रहो हटाई। क्या था वेद का विधान? कंडों को जब हटाने लगा, लेकिन सर्प तो दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, तोले बेटा की लह सिरे पड़ गई है ददा दिखाई। बालक की लहस जब नजर पड़ी, होश उड़ गए। महाराज झपट के लीनी लहस निकारी और देख कुमार की लहस के खाई उलटी तुरंत पछार। लेकिन विधिगत परंपार प्रभु गति समझ में नहीं आई। लेकिन विधिगत परंपार प्रभु की समझ में नहीं आई। दोस्तों, लड़का की लहस निहारने के बाद में पछाड़ खा करके गिर पड़ा। बहुत देर तक रोता रहा। उसके बाद औरत का सारा कसूर नजर आया। अब हाथ में डंडा लेने के बाद में उस पति ने, अरे दे दे डंडा नारी निकारी। अरे दे दे डंडा नारी निकारी। जुरियाए सब ही नर नारी। जब बेटा की लहस रे निहारी रे निहारी रे आई निहारी और थूक रहे सब ही नर नारी। दोस्तों, अब तो उस लहस को निहार करके गांव के लोग सब गालियां देने लगे। परिणाम यह हुआ, पुलिस को खबर मिल गई। पुलिस के लोगों ने पकड़ करके उसे कारागार में डाल दिया। अभागी औरत ने एक धन के लालच में आने के बाद में अपनी संतान को सुख देने के लिए अपनी सौत के बालक का कत्ल अपने हाथों से किया। माफ करें। राठौर कैसेट में हत्यारी मौसी की कथा दर्शाई। राठौर कैसेट में हत्यारी मौसी की कथा दर्शाई। धन के लालच में लीनो जाने सौत को बालक खाई।